Good morning, children. Welcome in maths class. We are doing chapter 1 numbers. Our today's topic is Roman numerals. After learning this topic, you will be able to solve exercise 1.8, question number 1 in your notebook. Before we start our topic, let us have a look on this number chart. आप इन नंबर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप इन नंबर्स को यूज कर रहे हैं. ओके. हिंदू पीपल एंड अरेबिक पीपल डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ राइटिंग दिस नंबर्स, इसीलिए इसे हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं. ओके चिल्ड्रन. लेकिन किसी और जगह कुछ दूसरे लोगों ने एक दूसरा सिस्टम नंबर्स का डेवलप किया जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं. उस सिस्टम का नाम है रोमन numerals. Numerals here stand for numbers. Now Roman developed a number system using 7 letters of English alphabet. Very strange. English के letters को use करके वो maths के numbers लिखते थे. Very different for us. आपके लिए ये different system है. चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं. Dear children, you know that in India, we are writing number using the digits and the place value system. But Roman numbers used English letters. Okay, उनका system कुछ अलग है. और क्या क्या है उनके system में ज़रा देखते हैं. In the Roman system, there is no symbol for zero. Other thing, they do not follow place value system. आप सब बच्चे जानते हैं ये प्लेस वैल्यू चार्ट है. 1 10 100 1000 प्लेसेस होती हैं. इनमें ही हम नंबर्स लिख के डिजिट्स लिख के नंबर्स बनाते हैं. लेकिन रोमन लोगों ने कुछ और सिस्टम यूज़ किया, प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं यूज़ किया. तो उन्होंने क्या यूज़ किया? दे यूज्ड रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग अल्फाबेट्स. ओके, so what were the alphabets? Let us have a look over here. Here I am having English alphabets. I, V, X, L, C, D and M. Only these 7 symbols they used to write numbers from 1 to 3999. Dear children, in your class 3, we will learn how to use the first 3 symbols I, V and X and write numbers up to 39. आगे के जो symbols हैं उनको आप next class में use करना सीखेंगे. Okay, so let us focus on these symbols. I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10. Using these symbols, we will learn now to write numbers from 1 to 39. Dear children, I have Roman numbers up to 39. हमें सीखना है कि इन रोमन नंबर्स को हम कैसे रीड करें. Numbers up to 39 can be made using only 3 Roman symbols I, V and X. बच्चों, यहाँ सिंबल्स तो केवल 3 हैं और हमें लिखने हैं नंबर्स अप टू 39. तो कई बार हमें इन सिंबल्स को रिपीट करना होगा या आगे पीछे उनकी पोजीशन चेंज करनी होगी. यहाँ सिंबल्स तो केवल 3 हैं लेकिन रूल्स बहुत सारे हैं. तो ज़रा देखते हैं, थोड़े से बहुत रूल्स हम ज़रा देख लें कि उनसे नंबर्स कैसे लिखें 39 तक. अब इस टेबल को समझ लेते हैं. ये रोमन सिंबल है आई. आई का मतलब है 1. I can be repeated 3 times. Next Roman symbol is V. V stands for 5. 5 cannot be repeated. हम 5 को repeat कभी एक ही नंबर में repeat नहीं करेंगे. X stands for 10. X can be repeated 3 times. कुछ रूल्स और भी लिखे हैं मैंने. अगर कोई सिंबल एक सिंबल के राइट साइड में लिखा है तो उसका मतलब एडिशन होता है. अगर हम किसी सिंबल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसका मीनिंग सब्ट्रैक्शन होता है.
अगर कोई सिंबल को हम रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ रिपीटेशन का मतलब एडिशन होता है। कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। आपको ये रूल्स फॉलो करते हुए रोमन नंबर्स को पढ़ना सीखना है और उन्हें लिखना भी सीखना है। लेट अस बिगिन। फर्स्ट, हाउ टू रीड अ रोमन सिंबल। इन कॉलम्स में सबसे पहले रोमन नंबर्स लिखे हैं। यहाँ मैं आपको रूल से एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसे कैसे रीड करें, और फिर थर्ड कॉलम में हम लिख देंगे उसका हिंदू अरबिक नंबर। सो वी आर कन्वर्टिंग अ रोमन नंबर इनटू हिंदू अरबिक नंबर। ओके, तो फर्स्ट सिंबल इज आई। आई हम जानते हैं कि आई का मतलब होता है 1, क्योंकि ये अकेला ही सिंबल है तो इसका मतलब हो गया 1। यहाँ 2 बार आई लिखा है तो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, 2 बार 1 लिखेंगे और रिपीटेशन का मतलब हो गया प्लस, तो 1 + 1 हो गया 2। ओके, जब आप क्लास 2 में थे तो आप आई आई ऐसे सिंबल लिखते थे। नाउ यू आर इन क्लास 3 तो हम आई को 3 बार लिख रहे हैं। जब आई का मतलब है 1 1 और 1, 1 1 1 3 बार लिखा है, मतलब हम तीनों को प्लस कर देंगे 1 को, तो वी विल गेट द नंबर 3। आप देखते हैं ज़रा, आई एंड वी। वी नो चिल्ड्रन, आई स्टैंड्स फॉर 1 एंड वी स्टैंड्स फॉर 5। हमने एक रूल पढ़ा था, जब सिंबल को लेफ्ट में लिखा है मतलब माइनस, तो अब आप 5 और 1 को माइनस करेंगे। यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वे ओनली। जब 5 के लेफ्ट में एक छोटा सिंबल लिखा है, उससे 5 से छोटा सिंबल 1 लिखा है, तो हम उस 1 को माइनस करेंगे। ओके, तो 5 - 1 = 4। नेक्स्ट इज वी, और वी का मतलब होता है 5। वी का मतलब क्या होता है 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। नाउ आई हैव वी एंड आई, तो वी स्टैंड्स फॉर 5, आई स्टैंड्स फॉर 1। जब ये सिंबल राइट साइड में लिखा है इसका मतलब प्लस, सो 5 + 1 बिकम्स 6। आपने देखा, रिपीटेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल यूज़ कर कर हम नंबर्स लिख रहे हैं, रोमन नंबर्स को पढ़ना सीख रहे हैं। वी आई आई, वी का मतलब हो गया 5, आई का मतलब हो गया 1, आई का मतलब हो गया 1। ओके, जब राइट साइड में कोई स्मॉलर नंबर लिखा है मतलब प्लस, किसी सिंबल को रिपीट कर दिया तो भी प्लस, सो 5 + 1 6 + 1 7। ओके, हियर वी एंड 3 बार आई लिखा है। वी का मतलब हो गया 5, आई का मतलब 1, आई का मतलब 1, आई का मतलब 1। 3 बार रिपीट हो रहा है, प्लस हो रहा है, और राइट साइड में छोटा सिंबल लिखा है तो भी प्लस हो रहा है। यू विल ऐड ऑल दीज नंबर्स, 5 के बाद 6 7 8। ओके, तो यहाँ रिपीटेशन भी हुआ और राइट साइड मतलब एडिशन, 2 रूल्स यूज हुए। आई एंड एक्स, आई का मतलब होता है 1, एक्स का मतलब होता है 10। अब अगर कोई छोटा सिंबल लेफ्ट साइड में लिखा है तो उसका मतलब हो गया माइनस। अब 1 - 10 तो नहीं होगा, लेकिन हम इसको रिवर्स कर लेंगे, 10 - 1। सो व्हाट इज 10 - 1? 9। ओके, दैट्स हाउ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ सिंबल यानी सब्ट्रैक्शन। 10 की वैल्यू बड़ी है, आई की वैल्यू छोटी है, एक्स की वैल्यू 10 है, आई 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड में लिखा है छोटा वाला सिंबल तो हम माइनस करेंगे। एक्स मतलब 10, सिंपली एक ही सिंबल है तो एक्स का मतलब 10। एक्स एंड आई, एक्स का मतलब होता है 10, आई का मतलब होता है 1। एक्स के राइट साइड में एक छोटा सिंबल है तो उसको प्लस करेंगे। अभी हमने आई एक्स किया था, एक्स के लेफ्ट साइड में छोटा सिंबल था तो हम उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ पे एक्स के राइट साइड में छोटा सिंबल है, हम उसे प्लस करेंगे। 10 + 1 11। You have seen these Roman numbers children written on the clock, या क्लासरूम्स में आप जब स्कूल में देखेंगे तब भी आपको ये छोटे सिंबल, ये रोमन सिंबल्स आपको क्लासरूम्स में लिखे हुए दिखेंगे। एक्स आई आई, एक्स का मतलब 10,
I का मतलब 1, I का मतलब 1. Here I are repeated, that's why we are adding. 10 के राइट साइड में छोटे सिंबल है तो एडिशन. 10 plus 2 is 12. X and triple I. X का मतलब 10, I का मतलब 1, 1. 3 बार I रिपीट किया है तो हम प्लस करेंगे. 10 के राइट साइड में छोटे सिंबल्स हैं तो हम उन सबको ऐड करेंगे. दिस इज 13. X I V. X का मतलब 10, I का मतलब 1, V का मतलब 5. ओके, अब क्या करें? अब दिख पटा. X और V बड़े सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू 1 उनसे छोटी वैल्यू है. अब देखो 1 के इधर भी उससे बड़ा डिजिट है, राइट साइड में भी बड़ा डिजिट है. तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड वाला डिजिट है उसमें तो माइनस करेंगे इसको. तो ये हो जाएगा 5 - 1 4. और क्योंकि 10 के बाद में एक छोटा सिंबल है 4 तो हम उसको प्लस कर देंगे. तो 10 + 5 - 1 दैट इज़ 4. 10 + 4 becomes 14. अभी हमने देखा था IV का मतलब 4 होता है. अब ये XIV है, मतलब 10 और 4 14. Next I have X and V. X stands for 10, V stands for 5. जब छोटा सिंबल राइट में है तो हम प्लस करेंगे. 10 + 5 is 15. I hope you are listening to the rules and understanding it. X V I. X का मतलब 10, V का मतलब 5, I का मतलब 1. अब देखें हम, छोटा सिंबल राइट में प्लस, 5 छोटा है राइट में है प्लस, 15 + 1 16. ओके, X V I I. X stands for 10, V for 5, I for 1, I for 1. 1 1 repeated. प्लस करेंगे, राइट साइड छोटा सिंबल प्लस करेंगे, राइट साइड छोटा सिंबल प्लस करेंगे. I add all these numbers, I get 17. X V triple I. X stands for 10, V for I, 5, I for 1, I for 1, I for 1. 3 बार I रिपीट हो गया, प्लस हो जाएगा. 5 छोटा सिंबल है 10 के राइट में, प्लस हो जाएगा. 10 + 5 is 15, 16, 17, 18. Next very important part is XIX. Okay children, I know that X stands for 10, I stands for 1 and X stands for 10. अब जब दो बड़े सिंबलों के बीच में एक छोटा सिंबल होता है तो हमारा रूल होता है कि हम राइट साइड वाले के साथ उसे जोड़ कर देखें. ठीक है, तो X तो हो गया 10, लेकिन ये IX टुगेदर यू विल टेक. IX यू विल टेक टुगेदर. X के पहले 1 है, I है, मतलब माइनस हो जाएगा. तो ये आपका सब्ट्रैक्शन होगा. यहाँ हम ऐसे देखेंगे कि 10 से पहले एक छोटी वैल्यू का सिंबल है, इसीलिए वो माइनस है. अब 10 - 1 तो हो गया प्लस. अब 10 के राइट साइड में 9 है तो वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि 10 के पहले छोटा है तो माइनस होगा, लेकिन 10 के बाद में छोटा नंबर है तो वो प्लस होगा. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि जब दो बड़े सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल होता है तो हम उसे राइट साइड वाले सिंबल के साथ अटैच करके, जोड़ के, इन दोनों की जोड़ी बनाकर देखेंगे, IX की जोड़ी बना के देखेंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे, हम XI की जोड़ी नहीं बनाएंगे, हम इस I को राइट साइड वाले X के साथ जोड़ी बनाएंगे. 10 + 9 becomes 19. Here we have XX. 10 and 10 रिपीटेशन हो रहा है, we will add. This stands for 20. Now the number is X, X and I. 10, 10 and 1. सबको प्लस कर दिया तो हो गया 21. X, X, I. 10, 10, 1, 1. It becomes 22. Okay, you can mentally add them. X, X, triple I. 10, 10, triple I. It becomes 22.
3। हम इनको प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं पे रिपीटेशन है, कहीं पे छोटा नंबर राइट साइड है, तो दो रूल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। एक्स एक्स आई वी, चिल्ड्रन वी नो एक्स एक्स इज 20 एंड आई वी यू हैव टू टेक टुगेदर। वी के लेफ्ट में 1 है तो 4 हो जाएगा, और 4 10 से छोटा है तो राइट साइड में 4 होने की वजह से प्लस करेंगे, इट इज़ 24। एक्स एक्स वी 10 10 5, इट बिकम्स 25। आपको इन सिंबल्स की वैल्यू पता है, उसके अरेंजमेंट से हम प्लस या माइनस करते हैं। एक्स एक्स इज 20, वी आई इज 5 and 1, ऑल आर एडेड 26। एक्स एक्स वी डबल आई, it is 25 and 1 1. I add all these numbers, I get 27. डबल एक्स मतलब 10 10 20, v मतलब 5 एंड 3 बार 1 है तो ये 3 हो गया। दिस इज 25 प्लस 3 28। ज़रा सब्ट्रैक्शन का रूल ध्यान से देखेंगे। वी नो एक्स एक्स इज 20, नाउ आई एक्स हैज़ टू बी टेकन टुगेदर। एक्स के लेफ्ट में आई है मतलब 10 माइनस 1, यहाँ माइनस करेंगे। ओके 10 10 हमने प्लस कर दिया, 10 माइनस 1 हमने इसको 9 बना दिया। अब 10 के राइट साइड में 9 है इसीलिए वो प्लस हो जाएगा। 20 प्लस 9 29। 3 बार x है तो 10 10 10 3 बार प्लस करेंगे 30। सो सिंपल इट इज़। ट्रिपल एक्स एंड 1, 3 बार x 30 होता है और 1 तो 30 प्लस 1 31। 3 बार x 30 हो गया, 3 बार x 30 और आई तो 2 हो गया। 30 प्लस 2 इज 32। नाउ वी नो दैट चिल्ड्रन 3 बार x ट्रिपल x 30 होता है, ट्रिपल आई 3 होता है 33। So we will do more mentally, more quickly. ट्रिपल एक्स इज 30, आई वी इज, देखिए आई वी क्या है, v से पहले आई है लेफ्ट साइड तो माइनस कर दिया 5 में से 1, दैट इज 4। सो 30 प्लस 4 इज 34। नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट मेंटली ऑल्सो। ट्रिपल एक्स वी 30 and 5 becomes 35। ट्रिपल एक्स वी आई, ट्रिपल एक्स हो गया 30, वी आई हो गया 5 प्लस 1 राइट साइड में, इसीलिए वी आई हो गया 6। 30 प्लस 6 इज 36। नाउ वी आर डूइंग मोर मेंटली। ट्रिपल एक्स वी डबल आई, ट्रिपल एक्स इज 30, वी के बाद 5 के बाद 1 1 तो ये हो जाएगा 7। 30 प्लस 7 इज 37। ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, ट्रिपल एक्स इज 30, ज़रा मैं इसको हाइड कर लूँ। अब वी इज़ 5, 5 के बाद 3 नंबर्स दैट बिकम्स 8, सो इट इज़ 30 प्लस 8 38। एंड द लास्ट वन ट्रिपल एक्स आई एक्स। अब ज़रा इसको 2 पार्ट्स में करते हैं। ट्रिपल एक्स का मतलब 30 होता है, ओके ये हमने लिख लिया पहले। अब मैं ट्रिपल एक्स को हाइड कर रही हूँ। आई एक्स, एक्स के लेफ्ट में आई है, एक छोटा नंबर जब लेफ्ट साइड है तो माइनस हो गया। 10 माइनस 1 हो गया 9, सो 30 हो गया और 9 हो गया। अब देखो 30 के राइट साइड में छोटा नंबर है तो हम ऐड करेंगे, राइट साइड में छोटा नंबर हम ऐड करते हैं। 30 प्लस 9 इज 39। सो वी हैव डन ऑल द नंबर्स from 1 to 39 using the symbols, only 3 symbols I, V and X. Now we are in a position to solve the exercise. This is question 1 of exercise 1.8. Write the Hindu-Arabic numerals for the following. हमारे पास रोमन सिम्बल्स हैं, हमें हिंदू अरबिक नंबर लिखना है। फर्स्ट वन इज आई आई आई, 3 बार 1 रिपीट हुआ है, सो द आंसर इज 3। ओके, नाउ यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। एक्स एंड आई वी, एक्स होता है 10, आई वी हो जाता है 4, सो 10 and 4 becomes 14।
हमने देखा है कि v से पहले i है तो हम उसे 4 कंसिडर करते हैं। 5 - 1 4 और 10 तो है ही हमारे पास। 10 4 14 हो जाएगा। हम प्लस करेंगे जब 10 से 4 14। सी पार्ट इज v का मतलब क्या होता है 5। ओके, नेक्स्ट x i x होता है 10 प्लस 1 और 1 2। 10 + 2 is 12। e पार्ट इज x का मतलब होता है 10। x v i x stands for 10, v for 5, i for 1. If you don't remember, I will write 10 plus v is 5 plus i is 1. So 10 plus 5 15 and 1 16. If you can do mentally, it is well and good. If you want to elaborate, एक एक सिंबल को आप लिख कर देखना चाहते हैं और फिर आंसर लिखना होता है, दोनों ही मेथड्स ठीक है। x x v, x हो गया x और x हो गया 20, v हो गया 5। So I can write is 20 plus 5. Okay, x I x. This is important. जब i हो और दोनों तरफ x हैं तो हम पजल्ड हो जाते हैं कि हम x + 1 लें या x - 1 लें। तो रूल है राइट साइड वाले नंबर के साथ इसको पेयर करेंगे। हम इसे कंसिडर करेंगे x को अलग से और i x को एक साथ। i x को पेयर करेंगे एंड i x स्टैंड्स फॉर 9। सो इट इज़ 10 plus 9, that is 19. ix क्या हो जाएगा 1 और 10। ये है 1 और ये है 10, लेकिन 10 से पहले छोटा सिंबल है तो उसे माइनस करती है। अब ये है तो 1 - 10, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे 10 - 1 की तरह। सो इट बिकम्स 9। In Roman numbers, children, there are many rules. More rules you will learn in your next classes. और rules बहुत सारे होने के वजह से ये एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म मेथड हो जाता है। इसीलिए तो रोमन नंबर्स का यूज़ अब लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं मिलता है हमें रोमन नंबर्स। कुछ ही जगह पे हम रोमन नंबर्स देखते हैं, क्योंकि उसको लिखने के लिए बहुत रूल्स चाहिए और बड़े नंबर्स लिखने के लिए तो और भी ज़्यादा रूल्स चाहिए। Okay, let us move to next part. 2 more parts in this question. x x x, हम जानते हैं ये 10 + 10 + 10 है। We can write it as 30. ये तो mentally बहुत easily हो जाएगा। L part, x and v. x is 10, v is 5. When you add them, it becomes 15. So we have completed question 1. Question 2 we will do in our next video. Thank you, children. Complete your work neatly in your maths notebook.